मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी, कोई भी नहीं रूम में। कुछ भी हो जाए मुझे ज्वेलरी आज ही चुरानी होगी। शालिन तू इतना डर क्यों रही है? इससे पहले भी तूने कई बार ज्वेलरी चुराई है, बहुत सारे कारनामे किए। देख, अगर तुझे इस घर में रहना है, लूथरा बहू बनकर रहना है, तो ये ज्वेलरी चुरा के मेघा को पैसे देने होंगे। जल्दी कर। ये तो लॉक है, इसकी चाबी। ऐसा लगा कि महेश पापा के रूम से आवाज आई है। वो ठीक तो है। ओह, पापा तो राखी माँ के साथ डिनर के बाद वॉक पे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके रूम में इस वक्त कोई और है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो सोने जा रही थी। सोने जा रही थी इस कमरे में? तुम्हें क्या लगता है प्रीता, तुम मुझसे सवाल करोगी और मैं तुम्हें सीधा सीधा जवाब दे दूंगी? तुम हर वक्त मेरी इंक्वायरी करती रहती हो, मैं तुमसे सीधे मुंह बात क्यों करूं? तुम्हारे बिहेवियर को देखकर कुछ तो अटपटा लग रहा है। कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही हो। कर क्या रही थी तुम इस कमरे में? प्रीता, हाँ? क्या यहाँ देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर कुछ चुराने आई थी? सच पूछो तो लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। जितनी अमीर बहू तुम हो ना, उससे कई ज्यादा अमीर बेटी मैं हूं। तो मुझे कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं है। और रही बात कि इस कमरे में क्यों आई थी मैं, ये मम्मी जी का कमरा है, मुझे उनसे कुछ काम था। और क्या काम था तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। गुड नाइट।
क्या जरूरत है स्पीता को हमेशा मेरे आगे पीछे मंडराने की? अरे इसको कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो तब मुझे क्वेश्चन करती रहती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों, कहाँ। गॉड, ये तो आज मुझे पकड़े जाने का डर था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। नहीं तो उसे ऐसा करारा जवाब देती ना कि वो भी सोचती रह जाती। क्या करूं? एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं पर वेट करती हूँ। आई एम श्योर वो अपने कमरे में जाकर सो गई होगी, क्योंकि अगर उसको मुझ पर शक होता तो वो मेरा पीछा न छोड़ती। यहीं वेट करती हूँ। बहुत देर हो गई है, अब तक तो प्रीता सो गई होगी। अब जल्दी से जाके ज्वेलरी चुरा लेती हूँ। गॉड प्लीज प्लीज इस बार कोई भी गड़बड़ मत होने देना, क्योंकि अगर मैंने वो ज्वेलरी नहीं चुराई और मेघा को पैसे नहीं दिए तो आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात होगी, और ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज हेल्प मी। ये शर्लिन कितना अजीब बिहेव कर रही थी ना। पर वो तो हमेशा अजीब बिहेव करती है। एक बार के लिए मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे वहां से कुछ तो चुरा रही थी। भगवान जाने इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। करण, तुम जेल में होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। तुम इतने अच्छे इंसान हो, सबका इतना अच्छा सोचते हो। पता नहीं किसके गुनाह की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगी। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? ऐसे लग रहा है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हों। हाँ बोलो। हाँ शर्लिन, तो कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पैसों से मतलब है ना, तो फोन करके इरिटेट मत करो, समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एनीवेज, थैंक्स। सारा थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने ये पैसे इनाम में नहीं जीते, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अरे शर्लिन बेबी, काम डाउन, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं डार्लिंग। यू आर प्रेग्नेंट। मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम मुझे वहां पर आके मिलो जहां पर अक्षय का खून हुआ था। क्या? अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें वहां पर ही आना होगा, समझी तुम? ये कौन सी बात हुई? नहीं, मैं नहीं आने वाली वहां। मैं बिल्कुल उस होटल नहीं आऊंगी। इट्स ईदर टेक इट और लीव इट। ओके फाइन। गुड। हेलो, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मुझे उसके बदले में पैसे चाहिए। तो कल सुबह मुझे 6 बजे मिलो और 11 बजे तक मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, आई विल बी वेटिंग। क्या चल रहा है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत, तुम इतनी खुश लग रही हो, चल क्या रहा है? एक्चुअली पता है क्या है, आज ना मैं बहुत खुश। क्यों? क्योंकि मैं जब से उठी हूँ ना,
मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे वो कुछ गलत होने वाला होता है तो कैसे कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता है, मन में घबराहट होती है, ऐसे लगता है कि यूनिवर्स साइन दे रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। बस उसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे साइंस मिल रहे हैं जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, कल तुम्हारी हियरिंग है ना, देखना तुम रिहा हो जाओगे। अब तुम घर आओगे। वैसे भी तुमने कुछ किया तो है ही नहीं, तो एक बेगुनाह को सजा कैसे दे सकते हैं। तुम घर आ जाओगे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं खुश हूँ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि कल मैं सच में बाहर आ जाऊंगा। तो होता है नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? कल बताती हूँ। नहीं अभी बताओ। अभी अरे कल पता चलेगा। मैंने कहा अभी बताओ। जब पता ही कल चलेगा तो कल ही बताऊंगी। अभी तुम छात्र रहो और मैं जाती हूँ। जाओ। अब ऐसे पूछोगी तो मैं फिर रोक लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगी नहीं, मैं बस बाय कहूँगी। बाय। कल रात को तुम मुझे डायलॉग मार रहे थे कि किसी के कमरे में ऐसे आना जाना नहीं चाहिए, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो, वो भी विदाउट नॉक किए हुए? जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। तुम मेरे कमरे में कैसे आती हो? ठीक ऐसे ही जैसे मैं आया इस वक्त तुम्हारे कमरे में। एनीवेज ये फालतू की बातें हम बाद में करेंगे, पूछताछ बाद में कर लेना। फिलहाल मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दो। तुम इतनी हड़बड़ी में कहां से आ रही हो और ये बैग, इस बैग में क्या है? तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लग गई है? मेरी छोड़ो, मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र किसको है पता है? उस चुपड़ी चाची को। उसने देख लिया तुम्हें ऐसे हड़बड़ी में आते हुए, भागते हुए। उसने चाचा को फोन लगाया और मैंने उनकी बातें सुन ली। पता है वो चाचा से क्या कह रही थी? मुझे लगता है शर्लिन के साथ ना कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उसको हड़बड़ी में भागते हुए जाते हुए देखा। इससे पहले कि उस चुपड़ी चाची को पता चल जाए और तुम फंस जाओ, मुझे बता दो कि इस बैग में क्या है। खुद ही देख लो। इतने सारे पैसे? तुमने राखी लूथरा की अलमारी से पैसे चुराए? पैसे नहीं चुराए, गहने चुराए। 70 लाख की जरूरत थी, मैंने उसकी अलमारी से गहने चुराए, अपने जोलों को दे दिए। वो अभी भी पैसे देकर गया है। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर ये पैसे मैंने मेघा को नहीं दिए तो तुम और मैं दोनों फंस जाएंगे। एक बात बताओ, किसी तरह तुमने राखी लूथरा की अलमारी से गहने चुराए और पैसों का इंतजाम कर दिया। अगर लूथरा उसमें किसी को भी भनक लग गई कि राखी लूथरा की अलमारी से तुमने गहने चुराए, पता है उसका अंजाम क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा। मैंने बहुत अच्छे से सोच के रखा है कि आगे क्या करना है मुझे। मैंने अपने ज्वेलर को कहा कि जो ज्वेलरी मैंने उसे दी है वैसी की वैसी डुप्लीकेट ज्वेलरी बनाकर मुझे दे दे। और वो इतना अच्छा काम करता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो रियल ज्वेलरी है कि नकली। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया। हाँ चोर बेबी, क्या बेबी, क्या हुआ? बेबी इधर देखो, इधर क्या हुआ? आयु ओके? पानी चाहिए तुम्हें? मैं पानी। पृथ्वी, ये वाली वीकनेस नहीं है तो ये वो स्ट्रेस वाली वीकनेस है। पहले गहने चुराए, फिर ज्वेलर को दिए, अब जाके मेघा को देना पड़ेगा। ये उसकी वजह से। लिसन, मैं इस वक्त तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेबी तुम्हें आराम की जरूरत है। आई वॉन्ट यू टू रेस्ट, जस्ट रिलैक्स। पैसे बाद में दे देना, उसके मुंह पे मारना बाद में। कहाँ भाग रहे हैं हम? यहीं पर है ना, दे देंगे उसे पैसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, लेकिन बेबी ये पैसे मेघा को हमें अभी देने होंगे। अभी क्यों? बाद में दे देना ना। अरे तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी बात मान लेगी क्या? वो नहीं मानेगी। उसे पैसे भी अभी चाहिए और उसी जगह पर चाहिए जहाँ पे अक्षय का खून हो। अरे उसकी ऐसी की तैसी। एक तो इतने सारे पैसों का तुमने किसी तरह इंतजाम किया उसके मुंह पे मारने के लिए, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। उसको पैसे चाहिए भी 70 लाख रुपए, वो भी खुद के समय पे, खुद के वक्त पे, खुद के टाइम पे। नहीं देते। जब हम चाहेंगे, जब हमारा मन करेगा तब देंगे उसको बोलो चुपचाप बैठे। बेबी मैं चाहता हूँ तुम चुपचाप बैठो और शांत रहो।
तुम रिलैक्स करो, तुम रेस्ट। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं भी, नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा। हम एक काम कर सकते हैं, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा बेबी, बोलो क्या करना है। ये पैसे मेघा को दे दो प्लीज। इतनी छोटी सी बात, दे दूंगा, उसके मुंह पे मारूंगा पैसे। कब? अभी। अभी नहीं दे सकता। What do you mean अभी? क्यों? अरे अभी कृतिका मुझे लंच पे लेके जा रही है। तो मैं क्या करूं अगर तुम्हें लंच पर लेकर जा रही है? तुम्हारा नाम तो पृथ्वी मल्होत्रा है ना, तुम्हारा काम है लोगों को बॉटल में उतारना, तो कुछ भी झूठ बोल दो से you're not available। नहीं बोल सकता, ऑलरेडी बहुत बॉटल में उतार चुका हूं उसे मैं, जिस वजह से वो गिल्टी फील कर रही है। शी सॉरी, ये उसका तरीका है सॉरी बोलने का, मुझे लंच पे ले जाके। मैंने तुमसे कहा था, याद नहीं है तुम्हें, कि गलती मेरी थी लेकिन गलत मैंने उसको ठहरा दिया। मुजरिम मैं था लेकिन कटघरे मैंने उसको खड़ा कर दिया, तो उसको गिल्टी फील हो रहा है। इसलिए उसने कहा, पृथ्वी जी आई एम रियली सॉरी, प्लीज मैं आपको लंच पे ले जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? दिस इज माई वे ऑफ सेइंग सॉरी। समझ रही हो ना बेबी? समझ रही हूँ। तुम्हें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा चोरों का गुलाम बनने में। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये क्या कर रही हो? रुको, कहाँ जा रही हो? मेघा को पैसे दे दे। एक मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मैं जा रही हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आराम करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कृतिका को लंच पे लेकर जाओ। गेट लॉस्ट। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। फंसेगी है, बुरी तरह से फंसेगी बेबी। पर मैं कौन सा बचा हुआ हूँ मिस्टर गॉड? मैं भी तो फंसा हुआ हूँ। एक तरफ कृतिका है जो मुझे लंच पे ले जाना चाहती है, दूसरी है ये शर्लिन बेबी जो मुझे लंच बनाकर किसी और को खिलाना चाहती है, और तीसरी तरफ प्रीता जी जिनके लिए मैं खुद लंच बनना चाहता हूं। अरे थोड़ा तो रहम करो मिस्टर गॉड। तीन देवियां और मैं अकेला प्रेम का पुजारी। गॉड ब्लेस यू पृथ्वी मल्होत्रा, ऑल द बेस्ट। अरे दी, हम इस होटल में क्यों आए थे? ये वही होटल है ना जहाँ अक्षय का खून हुआ था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम वो करने आए हैं जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया। आप क्या बात कर रहे होती? पुलिस ने यहाँ पर चप्पा चप्पा छान मारा होगा, और आपको ऐसा क्यों लगता है जो चीज हमने पहले नहीं देखी वो आज हमें दिख जाएगी? क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी जब हम अकेले बैठे होते और पास्ट के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिनसे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। What do you mean by that? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि कल रात को बैठकर जब मैं सोच रही थी कि करण को कैसे जेल से बाहर निकालूं और सारे दरवाजे बंद हो गए जैसे लग रहा था, तो मुझे याद आया कि जब मैं नासिक के हॉस्पिटल में काम करती थी ना, तब वहां पर एक हादसा हुआ था। एक मिनट, कैसा हादसा थी? मतलब कि रोड एक्सीडेंट हुआ था, और जब पुलिस उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल आई थी तो मैंने किसी इंसान को ये बोलते हुए सुना था कि एक्सीडेंट होते हुए तो कई लोगों ने देखा था, कई उस एक्सीडेंट के आई विटनेस थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा। आगे बढ़कर आई विटनेस अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा है क्योंकि लोग डरते हैं, पुलिस केस और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में डरते हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं, जबकि उनको सच पता होता है। तो क्या पता अक्षय के मर्डर केस में भी यहाँ पर लोगों को सच पता हो, या कोई एक इंसान हो जिसे सब पता हो लेकिन वो बोल नहीं रहा है क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता है। क्या पता उसने शर्लिन को देखा। ठीक है दी, तो अगर कुछ ढूंढने की शुरुआत करनी है तो रिसेप्शन से करते हैं, जहाँ पे सब एंटर करते हैं। मेघा, मैं होटल पहुंच गई हूँ और अक्षय के उसी रूम में जा रही हूँ जहाँ वो पहले रहता था। कहाँ हो तुम? देखो शर्लिन, तुमने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा किया, लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई है, तुमने मुझे इसी होटल में और इसी रूम में क्यों बुलाया जहां अक्षय का खून हुआ? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खैर जाने दो, ना तुम्हारी चालें कभी समझ में आई है और ना कभी मैं समझना चाहूंगी। मुझे क्या करना है? मुझे पैसे लेने और निकलना है यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम पैसे लेके यहाँ से चली जाओगी?